Hello friends, welcome to BioWorld. Today we will be discussing about excretory product and their elimination. उसके पहले बायोवर्ल्ड की सभी क्लासेस बायोवर्ल्ड ऐप पे शुरू हो चुकी है और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कौन सा है? वो है अमोनिया। पहले अमोनिया होता है, फिर यूरिया होता है और फिर यूरिक एसिड। मतलब इस ऑर्डर में टॉक्सिसिटी कम होती जाती है और जो वाटर लगता है वो भी कम होता जाता है, लेकिन एनर्जी यूज बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स यूरियोटेलिक एनिमल ओनली। तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जिनका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड। यूरियोटेलिक कौन से होते हैं? जिनमें यूरिया होता है। मोनोटेलिक जिनमें अमोनिया होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स। इसमें क्या होता है? यूरिक एसिड, है ना। एक सेकेंड, थोड़ा राइटिंग खराब है। यूरिक एसिड, राइट। अब है द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया इज आर। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया तीनों के लिए कॉमन है? दे ऑल आर नाइट्रोजिनस वेस्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दे ऑल नीड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रिएशन। नहीं, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? अमोनिया के लिए ना, ये अमोनिया के लिए एप्लीकेबल है। इसमें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। दे ऑल आर इक्वली टॉक्सिक। इसका भी आंसर है नो। और दे आर प्रोड्यूस्ड इन किडनीज। नहीं, इसका भी आंसर नो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ वन ओनली, यानी कि दे आर नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये सही है। अब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन गलत है? ठीक है, तो पहला हो गया, इन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स अमोनिया इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जिनमें यूरिया हम लोग का मेन प्रोडक्ट होता है, मेन बेस्ड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि अमोनिया प्रोडक्ट नहीं है मेटाबॉलिज्म का। नहीं, अमोनिया प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, मतलब कि ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन इसमें पूछा क्या है? इनकरेक्ट ही पूछा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। लेकिन हम लोग फर्दर और भी ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। इन मैमल्स सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन किडनी मैट्रिक्स टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। तो बोला क्या जा रहा है कि मैमल्स में कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है वो किडनी में रहता है। क्यों रहता है? ताकि मैट्रिक्स की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए रहता है। इन फिश किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनियम आयंस। किसका काम होता है? मेनली गिल्स का काम होता है। फिर है यूरिया एंड यूरिक एसिड आर लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। हाँ, बिल्कुल सही। पहला होता है अमोनिया, फिर होता है यूरिया, फिर होता है यूरिक एसिड। तो बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है और फर्स्ट वाला है इनकरेक्ट, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाता है? सही ऑप्शन हो जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ फॉर पैसेज ऑफ यूरिन इन ह्यूमन्स। तो यूरिन का कौन सा पैसेज है ह्यूमन्स में? करेक्ट पाथवे कौन सा है? तो कलेक्टिंग टिब्यूल, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, फिर है रिनल वेन, रिनल यूरेटर, ब्लैडर यूरेथ्रा, पेल्विस मेड्यूला, ब्लैडर यूरेथ्रा, कॉर्टेक्स मेड्यूला, ब्लैडर यूरेथ्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पहले कलेक्टिंग टिब्यूल, फिर आता है यूरेटर, फिर आता है ब्लैडर और फिर क्या आता है? यूरेथ्रा। ठीक है, फिर है कॉलम्स ऑफ बर्टिन इन द किडनीज ऑफ मैमल्स आर फॉर्म्ड एज एक्सटेंशन ऑफ। किस चीज़ का एक्सटेंशन होता है? तो ये क्या होता है? कॉर्टेक्स इन मेड्यूला, है ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है कुछ किडनी का। ये मेड्यूला वाला पार्ट हो गया, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया, इस टाइप का होता है ना, ऐसे करके, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें एनसीईआरटी में, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कॉर्टेक्स इन मेड्यूला, इसमें ये एक्सटेंशन होता है। ठीक, फिर है द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज। तो फंक्शन यूनिट कौन सा है ह्यूमन किडनी का? तो ये हो गया नेफ्रॉन। आप लोग ये बताइए कि फंक्शन यूनिट मतलब कि हम लोग के ब्रेन में कौन सा होता है फंक्शन यूनिट? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट
करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनी, ह्यूमन किडनी के हिसाब से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि जो आउटर वाला पार्ट होता है ना, जो आउटर वाला पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स का होता है, जो इनर वाला पार्ट होता है वो मेड्यूला का होता है। तो बोला जा रहा है पेरिफेरल रीजन मतलब क्या, आउटर साइड, है ना। द पेरिफेरल रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोगों ने बात किया कि जो आउटर रीजन है, जो पेरिफेरल रीजन है वो कॉर्टेक्स होता है, एंड द सेंट्रल रीजन इज कॉल्ड मेड्यूला, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्या हो जाता है, सही। फिर बोला जा रहा है माल्फिजियन कॉर्पसल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टिकल रीजन, ये भी सही है कि माल्फिजियन कॉर्पसल्स जो होता है वो कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। और एक चीज़, माल्फिजियन कॉर्पसल्स क्या होता है, ठीक है। तो माल्फिजियन कॉर्पसल एक स्ट्रक्चर है जिसमें जो हम लोग का बोमैंस कैप्सूल हो गया और उसके अंदर जो ग्लोमेरुलस को वो जो होल्ड करके रखता है, तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर हो गया इस टाइप का, ऐसे रहता है ना, ये बोमैंस कैप्सूल, ये बोमैंस कैप्सूल, और ऐसे करके जो ग्लोमेरुलस को होल्ड करके रखता है, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहते हैं, माल्फिजियन कॉर्पसल, है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको रीनल कॉर्पसल भी बोलते हैं, रीनल करके कुछ है वो भी कहते हैं, ठीक है, माल्फिजियन कॉर्पसल और वो भी कहते हैं, ठीक। अब आ गया ऑप्शन नंबर सी, ब्लड एंटर्स ग्लोमेरुलस थ्रू इफेरेंट आर्टेरियोल, नहीं, किससे आता है, एफरेंट आर्टेरियोल से आता है और इफेरेंट आर्टेरियोल से जाता है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि डायमीटर किसकी विड्थ ज़्यादा होगी, एफरेंट आर्टेरियोल की या इफेरेंट आर्टेरियोल की, ठीक है। विड्थ किसकी ज़्यादा होगी, यानी मोटा कौन सा ज़्यादा होगा, एफरेंट या फिर इफेरेंट, ठीक है। और अगर हो सके तो आप लोग रीज़न भी बताइए, नहीं तो फिर हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पर देखते हैं किसको किसको आता है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर डी हो गया, द कॉन्केव पार्ट ऑफ किडनी इज़ हाइलम, बिल्कुल सही बात है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ब्लड जो आता है ग्लोमेरुलस से वो एफेरेंट आर्टेरियोल से आता है, ना कि इफेरेंट आर्टेरियोल से है, ठीक है, ये हो गया। फिर माल्फिजियन बॉडी इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय, तो माल्फिजियन बॉडी जो होता है वो किस चीज़ से कंस्टिट्यूट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ग्लोमेरुलस और बोमैंस कैप्सूल, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ऐसे करके बोमैंस कैप्सूल होता है और यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। इसको ही क्या कहते हैं, माल्फिजियन बॉडी, माल्फिजियन कॉर्पसल, जो समझ आए, ठीक है, मतलब कि जो होता है ना। फिर है विच, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है, तो वाजा रेक्टा इज़ वेल डेवलप्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, नहीं, वाजा रेक्टा इज़ वेल डेवलप्ड इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, यानी कि मेड्यूलरी पार्ट में उनका एक्सटेंशन जो होगा वासा रेक्टा की लेंथ ज़्यादा होगी, है ना, LOH लूप ऑफ हेनले की भी ज़्यादा होगी। फिर है PCT एंड DCT आर सिचुएटेड इन द मेड्यूला ऑफ द किडनी, नहीं, वो कहाँ होता है, कॉर्टेक्स रीजन में होता है, ना कि मेड्यूला में होता है। ऑप्शन नंबर सी, द ग्लोमेरुलस इनक्लोजेस द बोमैंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस जो होता है इनक्लोज करता है बोमैंस कैप्सूल को, और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस एक्सटेंड एज द DCT, इसमें पूछा क्या गया है, कौन सा करेक्ट है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या था, वाजा रेक्टा वेल डेवलप्ड होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, नहीं, मैंने क्या कहा, जक्स्टा मेडुलरी में होता है, ठीक है। फिर बोला गया PCT एंड DCT आर सिचुएटेड इन द मेड्यूला ऑफ द किडनी, बिल्कुल नहीं, ये कॉर्टिकल रीजन में होता है, ना कि मेड्यूलरी रीजन में। फिर द ग्लोमेरुलस इनक्लोजेस द बोमैंस कैप्सूल, नहीं, ग्लोमेरुलस इनक्लोज नहीं करता, उल्टा होता है, बोमैंस कैप्सूल इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को, यही ना अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया बोमैंस कैप्सूल और ये वाला ग्लोमेरुलस हो गया, है ना, यही तो डिस्कस करते हैं। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, और असेंडिंग लिम्ब जो होता है हेनलेस का वही बाद में DCT बनाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ऐसे करके होता है ना। ये हो गया बोमैंस कैप्सूल, सपोज यहाँ से PCT, फिर ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और फिर यहाँ पे DCT, और यहाँ पे, और फिर ये यहाँ से क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट, है ना, NCERT में देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है।
फिर क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे जब हमारे नेफ्रॉन मिलते हैं वो फिर जाके फॉर्म करते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, मल्टीपल नेफ्रॉन्स का पार्ट होता है। हो गया। फिर कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्जेस एंड ओपन इनटू डैश थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड्स इन रीनल पेल्विस, रीनल कॉर्टेक्स, वाजा रेक्टा और कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा रीनल पेल्विस, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ऑफ द टोटल नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कंस्टिट्यूट, कितना परसेंट होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है वो 15% होता है ना। और जो कॉर्टिकल वाला होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो कितना होएगा 85% होता है, ठीक है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है उसका जो मेड्यूलरी पार्ट में LOH यानी कि लूप ऑफ हेनले का पार्ट ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ज़्यादा बेटर बनेगा इसमें। और एज़ कम्पेयर टू जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें जो लूप ऑफ हेनले हो गया, वाजा रेक्टा हो गया, वो शॉर्ट लेंथ का होगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कम बनता है, डाइल्यूटेड यूरिन ज़्यादा बनता है, ठीक है। NCERT में भी मेंशन है और परसेंटेज भी है, तो ये ध्यान में रखिए, ओके। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, पहले क्या होता है फिल्ट्रेशन, फिर क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन और उसके बाद होता है सिक्रीशन। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है GFR ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग का कितना होता है। तो इसका दो डेटा NCERT में मेंशन है, एक तो है 125 ml पर मिनट, दूसरा क्या है 180 लीटर पर डे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ B एंड C। और हम लोग का अगर और एक क्वेश्चन है कि अगर 180 लीटर पर डे बनता है और हम लोग का सिक्रीशन कितना होता है, नियरली 1 है ना, वेरी करता है, मोस्टली 1 to 2 1.5 लीटर्स ही रहता है ना, इतना रहता है। यानी कि क्या हो गया 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है ना, 99% रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर क्या है, अ फॉल इन GFR एक्टिवेट्स, क्या एक्टिवेट करता है GFR एक्टिवेट करता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स से कुछ मतलब एक्टिवेट करेगा और क्या रिलीज़ कराता है रेनिन रिलीज़ कराता है। ये रेनिन क्या करता है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा और फिर एंजियोटेंसिन 1 में और एक एंजाइम काम करता है दैट इज़ ACE, ठीक है। ACE कन्वर्ट किस में करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रीअब्जॉर्ब। सबसे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किधर होगा, सबसे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है PCT में। फिर रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर रेफर्ड हियर। तो हम लोग के पास ना कुछ स्टेटमेंट होंगे और उससे पहचानना है कि किस पार्ट की बात की जा रही है, नेफ्रॉन की किस पार्ट की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन क्या है, रीअब्जॉर्प्शन इज इन दिस रीजन इज मिनिमम, तो रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम है, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है, दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलारिटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हाई, इसका क्या सिग्निफिकेंट रोल क्या है, हाई ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करना इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। फिर जो डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। फिर क्या बोला है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्या होता है, परमिएबल होता है वाटर के लिए पर इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इट इज़ फिर ऑप्शन नंबर 4 है, इट्स असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल to water but allows transport of electrolytes actively और passively। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है असेंडिंग लिम्ब में इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होता है। तो ये किस चीज़ की बात की जाए तो मेनली हम लोग को बहुत ही अच्छा आइडिया लग जाएगा इससे कि असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये किस में होता है, लूप ऑफ हेनले में होता है मेनली, है ना। लूप ऑफ हेनले LOH के लिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले। और एक मेन चीज़ मैं कैसे याद रखती थी कि डिसेंडिंग लिम्ब किस चीज़ के लिए परमिएबल है, असेंडिंग लिम्ब किस चीज़ के लिए परमिएबल है। तो एक सिंपल सा चीज़ है, जो चापाकल एक होता है ना, गांव में मिल जाएगा हम लोग को हैंड पंप,
तो आप लोग देखिए कि ऐसे भी सिंपली कि पानी किधर होता है, पानी मिलेगा नीचे, ग्राउंड के नीचे मिलता है। तो फिर डिसेंडिंग मतलब क्या, नीचे, तो नीचे जाने वाला जो लिम्ब होगा, है ना, जो नीचे जाने वाला लिम्ब है यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वो किसके लिए परमिएबल होगा, वाटर के लिए। और इसका उल्टा कर देंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले किस चीज़ के लिए परमिएबल हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, सिंपल सा, नीचे पानी मिलता है यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल टू वाटर, और जबकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो ऊपर की तरफ लिम्ब जाएगा वो किसके लिए परमिएबल हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो पहला आप पढ़ते हैं, रीनल वेन टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी, बिल्कुल सही बात है, रीनल वेन क्या करता है, ब्लड अवे कर देता है किडनी से। दूसरा क्या हो गया, यूरिन गेट्स डाइल्यूटेड इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में वाटर ऐड होता है ना, वाटर के लिए हाँ सही बात है, यूरिन गेट्स डाइल्यूट इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये भी सही। फिर एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमैंस कैप्सूल आर कॉल्ड पोडोसाइट, तो जो एपिथेलियल सेल होता है बोमैंस कैप्सूल का, उसको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। और डी अल्ट्रा फिल्ट्रेट नेफ्रिक फिल्ट्रेट, मतलब जो फिल्ट्रेशन में आता है वो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन होता है। ठीक है, वो प्लाज्मा रहेगा लेकिन उससे प्रोटीन माइनस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट पेयर शोइंग द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। तो एक पार्ट दिया होगा और उसके कुछ फंक्शन दिए होंगे, हम लोग को बताना है दोनों कौन सा सूट कर रहा है। पहला है पोडोसाइट क्रिएट, हम लोग को करेक्ट पेयर चूज़ करना है। ठीक है, पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट पोर्स, स्लिट पोर्स, जिसके वजह से जो ब्लड होगा वो फिल्टर होकर नीचे आता है बोमैंस कैप्सूल की तरफ, तो ये सही है। फिर हेनलेज लूप मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर, नहीं, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन किधर होता है, PCT में होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर DCT रीअब्जॉर्प्शन ऑफ K+ आयंस इनटू द सराउंडिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, क्या होता है, सिक्रीशन होता है। फिर एफेरेंट आर्टेरियोल कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टूवर्ड्स रीनल वेन, तो एफेरेंट आर्टेरियल जो होता है वो ब्लड ग्लोमेरुलस के पास लाएगा, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, नहीं अवे नहीं होता है, वो टूवर्ड्स लाता है, ग्लोमेरुलस के पास लाएगा। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियल, और इफरेंट आर्टेरियल दूर लेके जाता है। ठीक है, एफरेंट आना, इफरेंट ले जाना, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर है 21 क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेटेड हाइपोटोनिक यूरिन, ये ना स्पेस है। ठीक है, यूरिन इन वर्टिब्रेट्स, मतलब इन स्पेस छोड़ के वर्टिब्रेट्स में जो हाइपोटोनिक यूरिन बनता है वो किसके वजह से बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन किस वजह से बनेगा। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है, लेंथ ऑफ हेनले के वजह से। अगर लेंथ ऑफ हेनलेज लूप अगर लंबा रहेगा तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा, अगर छोटा रहेगा तो फिर डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा। ठीक है, अब डाईयूरेसिस क्या होता है, डाईयूरेसिस होता है ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सक्रेटरी वॉल्यूम अगर हो तो उसको बोलते हैं डाईयूरेसिस। ठीक है, यूरिन की जो वॉल्यूम है वो अगर बढ़ जाए। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, द फंक्शन ऑफ रेनिन, फंक्शन क्या है रेनिन का, तो रेनिन क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और फिर इसमें ACE लगेगा, ACE लग के एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर है व्हाट विल हैपन इफ़ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ यूरिन ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव्ड, अगर हम लोग स्ट्रेच रिसेप्टर्स को हटा दें तो क्या होगा, तो कोई वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं रह जाएगा मिक्चुरेशन के ऊपर। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ठीक है, तो 2 होमवर्क रह गया हम लोग का, जो मैंने आपसे पूछा है कि फंक्शन यूनिट क्या है ब्रेन में, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, किसकी डायमीटर ज़्यादा होगी, किसकी विड्थ ज़्यादा होगी, एफरेंट या एफरेंट की। ठीक है, ये बताना है हमें। और सभी क्लासेस बायो वर्ल्ड ऐप पे शुरू हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।